व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वजाइनोप्लास्टी ट्रीटमेंट? इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जब बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस, राइट? तो फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है कंसल्टेशन का प्रोसीजर है। आजकल एक्चुअली ट्रेंड ये हो गया है कि एवरीबडी इज प्रेफरिंग एन ऑनलाइन consultation, but better to have a proper physical consultation at least once before you start and commit for a surgery, right? तो आपके डॉक्टर आपको असेस करेंगे, करने के बाद वो आपको बताएंगे ये क्या प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। फिर डिपेंडिंग ऑन आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू पेन होते हैं, उनके लिए जो है हम चूज करेंगे रीजनल जनरल एनेस्थीसिया। जो पेशेंट जो है वो थोड़े से कम एंशियस होते हैं उनमें लोकल एनेस्थीसिया से सर्जरी हो जाती है। लोकल हाइजीन मेजर्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं हमें बिफोर सर्जरी ऑल्सो। एंड द सर्जरी इज डन टू एड्रेस जो आउटर वजाइनल ओपनिंग और इनर वजाइनल कनाल दोनों को। हमें ये इस चीज का ध्यान देना है कि सर्जरी के बाद कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, कोई भी गड्ढे या ज्यादा उभरन नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कोई बल्जिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। वहां पर आपको जिस भी फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया देना है वो दी जाती है। उस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं हम, एंड फिर हम जो है जो इंसिजन होता है वो वजाइना के अंदर की उस म्यूकोसा को नीचे के स्ट्रक्चर से सेपरेट करके आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसमें सूचर्स लगा के टाइटनिंग करी जाती है। 4 to 5 लेयर्स ऑफ क्लोजर करते हैं और उसके बाद एक बार जब स्किन टाइटन हो जाती है तो सर्जन जो है वो असेस कर लेता है कि अप्रोप्रिएट टाइटनिंग हो गई है। उसके बाद जो भी स्किन रहती है जो एक्स्ट्रा हो जाती है उसको ट्रिम करके और फिर सूचर्स लगा के बंद कर देते हैं। इनिशियली हम लोग ये करते हैं कि वी पैक दी एरिया, कि एक जिससे समझ लीजिए कि एक ड्रेसिंग होती है जिसको कि ऑइंटमेंट और दवाई में सोक करके उसको अंदर डाला जाता है, एंड इट इज केप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स और अ डे। इससे दो फायदे होते हैं। पहला चीज तो कोई ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, और दूसरा उस एरिया में एंटीबायोटिक जो होता है वो डिलीवर हो जाता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि पोस्ट ऑप केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पोस्ट ऑप केयर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्वेलिंग होता है, पेन होता है, वो कई चीजें जो होती हैं वो अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं अगर पेशेंट जो है वो डॉक्टर की कुछ एडवाइस को फॉलो कर सके। जैसे कि रेगुलर पेन किलर लेना, उस एरिया में थोड़ा सा कोल्ड के डिलीवरी करने के लिए आइसिंग करना, वार्म सोक्स होते हैं, सिद्ध बात कहते हैं जिसको, उसको लेना ऑल्सो हेल्प्स। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड हेल्प फॉर द इनिशियल 1 वीक। तो घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, कुछ भी हैवी काम नहीं करना है। आपको हमेशा घर में एक इंसान होना चाहिए जो आपको थोड़ी सी मदद कर सके, सो दैट यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ हैवी वर्क।